देखो बच्चों, हम लोग पासबुक में बीआरएस में अभी तक 3 केस पढ़ चुके हैं। जब हमें दिया होता है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस होता है। दूसरा हम पढ़ चुके हैं बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव बैलेंस दिया होता है, ओवरड्राफ्ट दिया होता है। तीसरा पढ़ चुके हैं बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि उसमें पॉजिटिव बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस देता है। अब हम लास्ट केस पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक लेकिन ओवरड्राफ्ट यानी कि डेबिट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक यानी पासबुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है। क्या है? ओवरड्राफ्ट। तो लिखोगे बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों याद रखो, अगर आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दे या ओवरड्राफ्ट लिखा है या अनफेवरेबल बैलेंस लिखा है, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो आपके लिए लायबिलिटी होगी। आपके लिए मतलब हमारे लिए, बिजनेस के लिए। करेक्ट है? वही चीज़ बैंक के लिए क्या होगी? एसेट। और एसेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बैंक की बुक है तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि बैंक का एसेट है। तो बैलेंस आपको किसका दिया है? पासबुक का। और डेबिट बैलेंस का मतलब बैंक का एसेट है, हमारी लायबिलिटी हम कहाँ पुट करते हैं? कहाँ पुट करते हैं? माइनस में। कहाँ पुट करते हैं? तो माइनस में पुट करते हैं। बच्चे कितनी वैल्यू बताओ मुझे? बैलेंस दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, इसी को डेबिट बैलेंस पासबुक का कहते हैं। करेक्ट है? 36,000 रुपये। इसी को अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। करेक्ट है? अगला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किए हैं लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं है। आपको मालूम है अच्छी तरीके सीबी और पीबी हमारे पास होता है। क्या होता है? सीबी और पीबी यानी कैश बुक और पासबुक। करेक्ट है ना? अच्छा, हमने चेक इशू किए कि नहीं किए बच्चे? चेक इशू किए हैं। कितने रुपए के हैं? 19,700 रुपये के हैं। कितने के हैं? चेक इशू किसने किए बच्चे? बैंक ने या हमने? कौन करता है इशू? हम करते। तो हम अपनी बुक में लिखेंगे इशू करना मतलब पेमेंट करना। बैंक बैलेंस कम होगा ज़्यादा होगा? हैं? आप चेक इशू करोगे, पेमेंट करोगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? घटेगा यार। बढ़ेगा कैसे भला? आप पेमेंट करोगे, बैंक बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। अब घटेगा तो बेटा हम माइनस करेंगे, लेकिन घटा कहाँ पर है? आपको बैलेंस किसका दिया है? यानी चेंजेस सारे किस में होंगे? पासबुक में। जिसका बैलेंस दिया उसी में चेंजेस होंगे। तो पासबुक तो ये है ना, इसमें चेंजेस होंगे। यहाँ पर अभी तक क्या है, अगर बैंक में पेमेंट के लिए गए नहीं तो यहाँ बैलेंस माइनस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आपको ये वाला बैलेंस चाहिए ना, ये बैलेंस यहाँ बनाने के लिए अब क्या करोगे? माइनस कर दो यही जो दिया है, तो अब बराबर हो गए। हो गया ना बच्चे? नहीं समझे क्या? तो हम कहाँ लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। क्या नाम? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 19,700 रुपये। बात समझ में आई? अगला पॉइंट है बच्चे चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बेटा हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए हैं। डिपॉजिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। अब डिपॉजिट किसने किए हैं? हमने किए। तो हम कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में। बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? कितना? 25,000 रुपये के चेक बैंक में जमा किए, इतना पैसा हम बढ़ा लिए अपनी बुक में। वो बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी यहाँ पर कोई बढ़ा नहीं, यहाँ ज़ीरो है। आपको बैलेंस कौन सा फॉलो करना है? ये, क्योंकि दिया गया पासबुक ये दिया है तो इसमें चेंजेस करोगे इतने की ये बैलेंस आ जाए। बेटा हम यहाँ ऐसा क्या करें जो हमें ये मिल जाए? प्लस कर दें। कितना? 25,000। हम बराबर हो गए ना। तो बेटा लिखोगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 25,000। ठीक है? आगे बच्चों
चेक्स इंटर्ड इन द बैंक बट नॉट बैंक्ड। बेटा हमने चेक बैंक में इंटर तो कर लिए, यानी लिख लिया, हमको चेक मिला और हमने उसे लिख लिया, लेकिन बट नॉट बैंक्ड का मतलब ये हुआ कि हमने उसे बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे नहीं। अब बैंक में कलेक्शन के लिए आप भेजोगे नहीं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? मतलब पासबुक में पैसा बढ़ेगा क्या? बैंक कभी पैसा बढ़ाएगा आपका? नहीं बढ़ाएगा। अब अगर आप भेजोगे नहीं तो बैंक कैसे पैसा बढ़ाएगा? कितने गए हैं? 9,000 रुपये गए हैं। तो बेटा यहाँ पर हुआ ये है कि आपने 9,000 रुपये के चेक आए, आपने बैंक इसमें लिख भी लिए कैश बुक में, लेकिन बैंक में भेजे नहीं तो यहाँ बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। आपको ये बैलेंस चाहिए, इस साइड क्या करोगे? हो गया ना? लिखोगे चेक इंटर्ड इनटू बैंक बट नॉट बैंक्ड इनटू कैश बुक, सॉरी इनटू कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बैंक में भेजे नहीं तो हम क्या करें? आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों? हमें लग रहा मार्कस की इंक ख़त्म हो गई है। फिर आगे बच्चों क्या दिया है? आगे क्या दिया है बच्चों? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय ए कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा किया है, बताया भी नहीं, जमा कर दिया है। कहाँ जमा किया है? तो लिखेगा कौन? हैं? बैंक। कितना है? 3,000 11,000 11,000 बैंक में जमा हो गया तो 11,000 प्लस हो गया। हमें बताया क्या? तो हम कहाँ पर हैं? हमें तो बताया नहीं है, तो हम जीरो पर हैं। करेक्ट है ना? अब हम क्या करेंगे बच्चे? इसमें ऐसा क्या करें जो हमें ये मिल जाए, -11,000। हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया तो सारे चेंजेस किस में होंगे? पासबुक में। कैश बुक का बैलेंस दिया, सारे चेंजेस किस में होंगे? कैश बुक में। अभी हमें पासबुक का क्वेश्चन है, पासबुक में सारे चेंजेस होंगे, हम ऐसे चेंजेस करेंगे जो कैश बुक में बैलेंस है वही बैलेंस आए। यहाँ पर बेटा जीरो, यहाँ प्लस का 11,000, तो इसमें से हम 11,000 कम कर दे, जीरो हो जाएगा ना। अब जीरो हो जाएगा तो बस ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। करेक्ट है? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। बच्चे कितना है? कितना है? 11,000 और कुछ खत्म? टोटलिंग कर लो अगर ख़त्म हो गया है। 9, 5, 14, 2, 1, 3 हो गया 34,000। और इधर की बात करें 0, 0, 7 है। 9, 6, 15, 1, 16 हो गया। 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 हो गया। इधर बेटा ये नंबर बड़ा है ना और ये छोटा है, तो इस बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो। 0, 0, 7 है। 6 में 4 गया 2 है। 6 में 3 गया 3। बेटा माइनस का ज़्यादा है या प्लस का? माइनस का है। माइनस का ज़्यादा तो फिर क्या होगा? लायबिलिटी हमारे लिए, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। हमारी बुक का फिर कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट। तो लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखोगे? ब्रैकेट में क्रेडिट लिख लो या ओवरड्राफ्ट लिख लो, ठीक है, या अनफेवरेबल बैलेंस। लायबिलिटी को हम लोग ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, ऑन 31 मार्च 2024 द पासबुक ऑफ सपना शोज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS। आपको क्या, किसका पासबुक का डेबिट बैलेंस है ना? पासबुक किसकी बुक होती है? पासबुक बैंक की बुक होती है और डेबिट बैलेंस बैंक का है, तो एसेट भी किसका होगा? बैंक का। अगर बैंक का एसेट होगा तो हमारा क्या होगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हम लोग कहाँ पुट करते हैं? कितना है भाई साहब? 10,000 रुपये लायबिलिटी है, इसलिए हमने माइनस में पुट किया है। इसके बाद आगे लिखा है चेक से अमाउंटेड ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2024। कब का बनाना है हमें? 31 मार्च 2024 का है बच्चे। कब का है? (31 मार्च 2024 का है। हमने क्या किया? 8,000 रुपये के चेक
ड्रॉ किए हैं 25 मार्च, ड्रॉ करना मतलब इशू करना, ठीक है, यानी पेमेंट करना। ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 कैश इन अप्रैल 2024। बेटा हमने 8,000 रुपये के चेक इशू किए हैं, ठीक है। इसमें से अच्छा इशू के मतलब माइनस किए हैं, ठीक है। इसमें से 5,000 रुपये के चेक अप्रैल में पेमेंट हुए। कब पेमेंट हुए हैं बेटा? 5,000 रुपये के चेक अप्रैल में पेमेंट हुए हैं, यानी मार्च में तो नहीं हुए हैं। मार्च में फिर कितने हुए हैं? 8,000 में अगर 5,000 माइनस का तो 3,000 के पेमेंट हुए हैं, करेक्ट है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने 8,000 रुपये के चेक इशू किए थे, ड्रॉ किए थे, जिसमें से 5,000 रुपये के चेक अप्रैल में पेमेंट हुए हैं, यानी मार्च में कितने हुए हैं? केवल 3,000 के। अब 3,000 के अगर पेमेंट मार्च में हुए तो कितना नहीं हुआ है? वही 5,000 रुपये आपका। हमें ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट है, हमें बैलेंस किसका चाहिए? कैश बुक का चाहिए, क्योंकि पासबुक का दिया है। जिसका बैलेंस है तो उसी में सारे चेंजेस होते हैं, और इतने चेंजेस होते हैं कि जो दूसरी बुक है उसका बैलेंस आ जाए। तो क्या करोगे? चेक इशूड या चेक ड्रॉन, इशूड कर लो या ड्रॉन कर लो, ठीक है, एक ही चीज़ है। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। येट प्रेजेंटेड का मतलब है इस दिन तक, ठीक है। पेमेंट प्लस करेंगी माइनस मेरे बच्चों, ठीक है। आगे वॉइस रिपीट हो रही क्या? बैंक चार्जेस ₹25 एंड डिविडेंड ₹350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। 25 रुपये बैंक चार्ज का और 350 रुपये इन्वेस्टमेंट का बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे कैश बुक में नहीं दिखाया गया है। 25 रुपये बैंक चार्जेस के, हेलो, बैंक चार्जेस है तो किसने किया होगा? अरे बोलो भाई, बैंक चार्जेस को कौन करेगा? बैंक 25 रुपये उसने काट लिए हैं, हमको बताया ही नहीं है। आपको बैलेंस कौन सा चाहिए वाला ना? तो क्या लिखोगे? बैंक चार्जेस, बेटा इसमें प्लस करेंगे, आइला जीरो आ गया, ठीक है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं बच्चों? 25 रुपये ना। अब दूसरी तरफ एक और बात बोली इन्होंने कि कुछ डिविडेंड कलेक्ट किया। कितने का कलेक्ट किया बताओ मुझे? डिविडेंड कितने का कलेक्ट किया है? उसी लाइन में था। ₹350 इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड है, बैंक ने कलेक्ट किया, तो लिखेगा भी कौन? बैंक लिखेगा। हमने नहीं लिखा है भाई साहब, क्या करें? सारे चेंजेस यही होंगे, माइनस कर दे इतना तो बात बन गई ना। तो लिखोगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक क्या कर रहे हैं? माइनस की प्लस, बोलो। $350। आगे क्या है बच्चों? आगे चेक ऑफ रुपीज़, यही है ना? हाँ, चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। बेटा 600 रुपये का एक चेक है, उसे हमने बैंक में क्या नाम अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया है, लेकिन बैंक में भेजा नहीं। बैंक में भेजा नहीं तो वहाँ तो कोई चेंज आएगा नहीं। आप फॉलो कैसे कर रहे हो इसको ना? सारे चेंजेस, चूँकि पासबुक का बैलेंस दिया, सारे चेंजेस पासबुक में ही होंगे। इतना अगर इसमें प्लस कर लें बराबर हो जाएंगे। यहाँ प्लस था, ठीक है, यहाँ बढ़ाया था ना, तो इतना ही इधर प्लस कर लो, बराबर हो गया ना बराबर। तो लिखोगे चेक एंटर्ड इन कैश बुक
बट नॉट बैंक्ड। बच्चे कितना है? बोलो तो बोलो तो बोलो। 600 रुपये भाई साहब। कितना है? 600 रुपये। 600। ठीक है, आगे। बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा बैंक ड्राफ्ट है कितने का? 5,000 रुपये का है। कितने का है? रिसीव कर लिया है, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा है। यही लिखा है कि नहीं लिखा है? बेटा बैंक ड्राफ्ट कौन रिसीव करेगा? हमें नहीं मिलता है। कहाँ जाता सीधा? बैंक। तो बैंक ने रिसीव किया, लेकिन हमने लिखा ही नहीं कहीं। हमने लिखा नहीं, यानी हम जीरो हैं। हम कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में। आपको ये बैलेंस चाहिए ना, क्या करोगे? माइनस। अब हो गया ना बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 5,000 हम क्या करने जा रहे हैं? माइनस बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड बट नॉट इंटर्ड। ये कौन है भाई? इनटू बैंक। 5,000। क्या बच्चे? बस खत्म ना? ये केवल 600 था, तो 625। इसकी बात करें 0 5 5 3 8 5 13 हो गया। हाँ, कुछ गलत है। 3 5 5 10 1 2 20,350 है। बड़ी वैल्यू छोटी माइनस का दो। 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 13 में 6 गया 7 है, और ये 9 है, और ये 19,725। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? कुछ हाँ, ट्रांजेक्शन छूट गया। कौन सा? चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 5,000 बट चेक ₹100 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 2024। ठीक है, ये हमसे छूट गया है। इसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, नीचे कर लेते हैं हम। कितने का है? 5,000 रुपये के चेक हमने बैंक में भेजे हैं, केवल 2,200 के ही मार्च में कलेक्ट हुए हैं। याद रखो, CB है और PB है। आपने 5,500 के हैं, केवल 5,000 हैं। 5,000 रुपये के चेक बैंक में भेजे हैं कलेक्शन के लिए, प्लस 5,000 किया है। लेकिन बैंक ने केवल 2,200 रुपये के ही चेक कलेक्ट किए हैं। कितने के? 2,200 के ही कलेक्ट किए हैं, यानी कितने कलेक्ट नहीं किए हैं? 5,000 चाहिए ना, तो इसमें 2 8 10 2 1 3 2 5 2,800 रुपये के चेक कलेक्ट नहीं किए हैं। अगर 2,800 जोड़ दे तो हमारा 5,000 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा ना। तो लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड येट। चेक डिपॉजिटेड सेकंड वाला पॉइंट है। ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर, या लिख लें, है जगह, यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड येट। जितने कलेक्ट नहीं हुए ही तो है ना। कितने कलेक्ट नहीं हुए? 2,800 रुपये के। 2,800 रुपये से जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3,425 हैं। 5 2 8 4 14 2 1 3 10 में 5 गया 5 2 13 में 4 गया 7 13 में 4 गया 9 और 9 में 3 गया 6। यार है क्या? 16 9 25 हैं। ठीक है, आ गया। तो बेटा बैलेंस एज पर ऊपर क्या दिया है? पासबुक। तो नीचे क्या होगा? कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस में है कि माइनस में है? बच्चों प्लस में कि माइनस में? कहाँ प्लस में यार? माइनस में है। देखो, माइनस मतलब क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो एक क्रेडिट बैलेंस है। यार तुम लोग इसमें बैठक जाते हो। चलो ठीक है।